मामला लीगल है। नेटफ्लिक्स के इस कोर्ट रूम ड्रामा में वकील का किरदार हो या किरण राव की डायरेक्ट की फिल्म लापता लेडीज में गुटखा खाते इंस्पेक्टर का रोल, एक्टर रवि किशन को हाल में दर्शकों से खूब तालियां मिली। लेकिन रवि किशन को क्या पता था कि उनकी असल जिंदगी में भी लीगल मामला या पुलिस कचहरी के चक्कर जैसा कुछ होने वाला है। मुंबई के दिंडोशी कोर्ट में 25 साल की शिनोमा ने दीवानी मुकदमा दायर कर कहा है कि रवि किशन उनके बायोलॉजिकल फादर यानी जैविक पिता हैं। शिनोमा ने इसके लिए कोर्ट से डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। शिनोमा ने ये मांग भी की कि रवि किशन पर उन्हें जैविक पुत्री मानने से इनकार करने पर रोक लगाई जाए। शिनोमा ने एक वीडियो संदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए वक्त देने की गुजारिश की है, जिससे कि वो सबूतों के साथ सच बता सके। आदरणीय श्री योगी जी, नमस्कार। मेरा नाम शिनोवा है। मैं आपके सांसद रवि किशन की बेटी हूँ और मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरी माँ को थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको अपना सच बताना चाहती हूँ सबूतों के साथ। उसके बाद जो आपको सही लगे आप न्याय दीजिए। शुक्रिया। 54 साल के रवि किशन इन दिनों गोरखपुर लोकसभा सीट से एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, जहां 1 जून 2024 को वोट डाले जाने हैं। 2019 में गोरखपुर लोकसभा सीट से रवि किशन 3 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल कर पहली बार सांसद बने थे। अब चुनाव प्रचार के दिनों में ही एक महिला और उसकी बेटी ने 15 अप्रैल को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रवि किशन पर गंभीर आरोप लगाए। मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर नाम की इस महिला ने दावा किया कि उनकी 25 साल की बेटी शिनोवा के पिता रवि किशन हैं, लेकिन सामाजिक और कानूनी तौर पर इसे कबूल नहीं कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर्णा के साथ शिनोवा भी मौजूद रही थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इनमें अपर्णा, शिनोवा के अलावा उनके परिवार के 2 और सदस्य, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश मीडिया इंचार्ज विवेक कुमार पांडे और एक पत्रकार खुर्शीद खान राजू को अभियुक्त बनाया गया। अपर्णा के परिवार के 2 और सदस्यों में उनके पति राजेश सोनी और बेटा सौनक सोनी शामिल हैं। प्रीति शुक्ला ने शिकायत में आरोप लगाया कि अभियुक्तों ने उनके पति रवि किशन को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी। हजरतगंज थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर विक्रम सिंह के मुताबिक प्रीति शुक्ला ने दावा किया कि सारे अभियुक्त ब्लैकमेलर्स हैं। प्रीति के मुताबिक 2 साल पहले मुंबई पुलिस में अपर्णा सोनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। प्रीति ने आरोप लगाया कि अपर्णा के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर 20 करोड़ रुपए वसूली की मांग की गई। प्रीति ने शिकायत में कहा कि उन्हें परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का डर है। पुलिस ने आईपीसी की जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया उनमें 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र, 195 यानी झूठे साक्ष्य गणना और प्रस्तुत करना, 386 यानी वसूली और 504 यानी इरादतन अपमान शामिल हैं। नए घटनाक्रम में लखनऊ में दर्ज एफआईआर के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में शिनोवा की ओर से रिट पिटीशन दाखिल की गई। इसमें अपर्णा सोनी और अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि ये एफआईआर तब दर्ज हुई जब रवि किशन के शिनोवा के जैविक पिता होने की बात सार्वजनिक हो गई। अपर्णा सोनी ने अपने खिलाफ सभी आरोपों को खारिज किया। अपर्णा के मुताबिक बीते 1 साल में एक्टर को 2 लीगल नोटिस भेजे जा चुके हैं। अपर्णा की तरफ से रवि किशन को मई 2023 में भेजे गए लीगल नोटिस में बेटी के भरण पोषण के लिए 20 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। अपर्णा का कहना है कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि रवि किशन की ओर से शिनोवा को उनकी बेटी होने के नाते वो अधिकार दिया जाए जिसकी वो हकदार है। इसमें बेटी की शिक्षा, शादी और भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा शामिल है। अपर्णा ने ये भी कहा कि उनका आपराधिक तत्वों से कोई नाता नहीं है और उन पर वसूली का झूठा आरोप लगाया गया है। अपर्णा की ओर से साफ किया गया कि उनकी पहली बार रवि किशन से
1995 में जब मुलाकात हुई थी तब वो पत्रकारिता कर रही थी। अपर्णा ने दावा किया कि 1996 में रवि किशन ने मुंबई के मलाड में दोस्तों और अपने परिवार के सदस्यों के सामने उनकी मांग में सिंदूर भरकर और मंगलसूत्र पहनाकर भारतीय रीति रिवाज से शादी की थी। 1998 में उनकी बेटी शिनोवा ने जन्म लिया। अपर्णा ने ये भी कहा कि उस वक्त आज की तरह मोबाइल नहीं होते थे, इसलिए रिकॉर्ड के तौर पर शादी का कोई वीडियो नहीं दिखा सकती, लेकिन रवि किशन के साथ अपने और बेटी के कई फोटो प्रस्तुत कर सकती हैं। अपर्णा ने यह भी कहा कि जब रवि किशन उनके और बेटी के साथ होते तो उनसे रिश्ता स्वीकार करते और उनके लिए सभी कुछ करने का वादा करते थे, लेकिन सामाजिक और कानूनी तौर पर इस रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे। ऐसे में वो अब शिनोवा को रवि किशन से बेटी का अधिकार मिले, इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का उन्होंने फैसला किया। अपर्णा ने ये दावा भी किया कि 1 साल पहले तक रवि किशन उनके संपर्क में थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बात करना बंद कर दिया। अपर्णा से लखनऊ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि उन्होंने चुनाव के बीच में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्यों फैसला किया, तो उनका जवाब था कि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। वो तो चाहती हैं कि रवि किशन दोबारा चुनाव जीते, बस उनकी मांग ये है कि वो अपनी बेटी को उसका कानूनी हक दिलवाना चाहती हैं। लखनऊ में अपर्णा के साथ मौजूद शिनोवा ने कहा, तो मामला ये है कि मैं जब 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज़ माय फादर, और मम्मी ने मुझे बोला, मुझे ऑफकोर्स ऐसा लगा इतने टाइम से उन्होंने क्यों नहीं बताया मुझे दैट ही इज़ माय फादर, बट देन आई गॉट टू नो। फिर मैं उनको चाचू बुलाती थी जब तक मैं 15 की थी, क्योंकि वो घर पे आते रहते थे, बर्थडेज पे भी आते थे, मैं उनकी फैमिली से भी मिल चुकी हूँ। और उसके बाद में जब मैंने उन्हें बोला कि आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू ऐसे सब एज अ फादर, ही वॉज नेवर रियली देयर। और मम्मी ने भी उनसे बहुत बार बोला चीज़ें कि प्लीज़ लाइक एक्सेप्ट योर डॉटर, या कुछ तो मतलब आप उसके बात भी नहीं कर रहे हो। आप मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं। आप गायब हो जाते हो, 2-2 साल गायब हो जाते हो। अभी वो 4 साल से गायब है, मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं की। बता दें कि शिनोवा 2021 में अमेज़न प्राइम के सीरियल हिकअप्स एंड हुकअप्स में लारा दत्ता की बेटी का रोल निभा चुकी हैं। रवि किशन की प्रीति से 10 दिसंबर 1993 को शादी हुई थी और उनकी 3 बेटियां तनिष्का, रीवा, इशिता और एक बेटा सक्षम है। सबसे बड़ी बेटी तनिष्का बिजनेस मैनेजर और इन्वेस्टर है। एक बेटी रीवा किशन एक्ट्रेस है जो 2020 में रिलीज फिल्म सब कुशल मंगल में दिखाई दे चुकी है। रवि किशन की एक और बेटी इशिता एनसीसी कैडेट रही हैं और वो इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी में सीडीएस से जुड़कर इंडियन डिफेंस फोर्स से जुड़ने का इरादा जता चुकी हैं। रवि किशन के बेटे सक्षम को हाल में उनके चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते देखा गया। पीटीआई ने रवि किशन से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उनके प्रतिनिधि ने कहा कि वो अभी शहर से बाहर है, अगर उन्हें इस मामले में कुछ कहना हुआ तो वो संपर्क करेंगे। बहरहाल रवि किशन के लिए ये मामला लीगल के साथ साथ बहुत सिर दर्द देने वाला भी है। देश लाबा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।